वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 5 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 8 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। क्योंकि देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ा दिया था और सभी क्वेश्चन आंसर भी। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। पेज नंबर 88 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे जानवरों के जो चित्र की दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से पशु और पक्षी दिखाए गए हैं, यानी कि आपको इन सभी का नाम बताना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि बाघ, गेंडा, हाथी, भेड़िया, चीता, हिरन, हुदहुद, ऑस्ट्रेलियाई पेल्किन आदि जानवर चित्रों में दिख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आपने इन पशु पक्षियों को कहाँ कहाँ देखा है। तो आंसर होगा कि हमने इन जानवरों को चिड़ियाघर तथा यूट्यूब पर देखा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, इस पाठ में पशुओं के स्वभाव के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो आप आंसर लिखोगे कि इस पाठ में पशुओं के स्वभाव के बारे में ये बताया गया है कि पशु यदि अपने बच्चों के साथ हो तो इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों की रक्षा के लिए पास जाने से ये हिंसक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप कहाँ की यात्रा पर जाना चाहोगे और क्यों, यानी कि आप कहाँ जाना चाहोगे। तो मैं कश्मीर तथा लद्दाख की यात्रा पर जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बर्फ़ से खेलना तथा घूमना बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चों, इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन ठीक लगेगा उसके आगे ऐसे स्टार का निशान बनाओगे। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, यानी कि केवल एक ही ऑप्शन ठीक नहीं होगा। एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि चाचा अरूप को यात्रा के समय किसने संदेह की दृष्टि से देखा। तो हिरन ने और भैंसों ने चाचा अरूप को यात्रा के समय संदेह की दृष्टि से देखा। आगे है, काजीरंगा में रॉयल बंगाल टाइगर भी हैं, पर उन्हें देखना कठिन है क्योंकि वे रात में ही निकलते हैं। इसके आगे आप स्टार बना दोगे। आगे है, एक विशाल हाथी तब तक निगरानी करता रहा जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये पाठ एक पत्र है। ये पत्र किसने, किसे और क्यों लिखा। तो आप आंसर लिखोगे कि ये पत्र अरूप कुमार दत्ता ने बच्चों को इसलिए लिखा क्योंकि वे विद्यार्थियों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा वहाँ रहने वाले विभिन्न पशु पक्षियों के बारे में बताना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि मादा गेंडा कब और क्यों हिंसक हो जाती है। तो आप इसका आंसर लिखोगे कि मादा गेंडा जब अपने बच्चों के साथ होती है, जब कोई व्यक्ति उस समय उनके पास जाता है तो वे हिंसक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गेंडों की संख्या क्यों घट रही है। तो आप आंसर लिखोगे कि सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे। आंसर लिखोगे कि सैकड़ों वर्ष पहले इंडियन राइनो पश्चिम में पेशावर से लेकर पूर्व में असम तक पाए जाते थे। लोगों ने राइनो के सींग पाने के लिए उनका शिकार किया। लोग ये मानते थे कि सींग में औषधि संबंधी गुण होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सींग में कोई औषधीय गुण नहीं होता। इसलिए भारतीय गेंडों की संख्या घट रही है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर गेंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार क्यों छोड़ दिया। तो आप लिखोगे कि भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर गेंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार इसलिए छोड़ दिया क्योंकि गेंडा उनके दिए निर्देशों का पालन न कर सका। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन क्यों नहीं भरा। तो आप आंसर के अंदर लिखोगे कि प्रथम दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन इसलिए नहीं भरा क्योंकि पशु और पक्षियों को देखते देखते एक दिन शीघ्र ही, यानी कि जल्दी समाप्त हो गया था। आगे अगला क्वेश्चन है कि इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पक्षी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। आप भी इसी पक्षी से संबंधित और प्रश्न अपनी कॉपी के अंदर, पुस्तिका के अंदर लिखेंगे। जैसे कि ये चित्र किस पक्षी का है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इससे संबंधित प्रश्न। देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं सभी प्रश्न। ये चित्र किस पक्षी का है। ये चित्र स्कारलेट पक्षी का है। ये पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पक्षी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस पक्षी की लंबाई कितनी होगी। तो इस पक्षी की सिर से पूंछ तक की लंबाई लगभग 40 इंच होगी। इन पक्षियों की आयु कितनी होती है। तो इन पक्षियों की आयु 60 वर्ष तक होती है। बच्चों, इस चैप्टर के फिलअप्स हैं। आज सुबह ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए।
हमने एक सींग वाले गेंडा पहली बार देखा। हमारी यात्रा कुछ जल्दी ही समाप्त हो गई। ड्राइवर हमें एक बिल यानी झील की ओर ले गया। मार्गदर्शक ने बताया कि उन्हें देखना कठिन है। अब यहाँ पर बच्चों बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप दिया गया है, जैसे कि चाबियों का गुच्छा कहलाता है, हाथियों का झुंड कहलाता है, बच्चों की कक्षा कहलाती है, लोगों की भीड़ कहलाती है, लकड़ियों का गट्ठर कहलाता है, भेड़ों का रेवड़ कहलाता है। इसी तरीके से मधुमक्खियों का छत्ता कहलाता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अभी आपने जो मिलान किया था उन सभी शब्दों का आपको वाक्यों के अंदर प्रयोग करना है। देखो, जैसे कि झुंड, जंगल में हाथियों का झुंड घूम रहा था। रेवड़, भेड़ों का रेवड़ मैदान में घास चर रहा था। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा बाजार में खो गया। चाबियों का गुच्छा। गट्ठर, लकड़ियों के गट्ठर बाग में रख दिए। भीड़, रेल में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ थी। कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं। छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता पेड़ पर सबसे ऊपर था। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखना, एक यहाँ पर वाक्य है, घोड़ा घास खाता है। अब घोड़ा शाकाहारी है, तो घास खाता की जगह यहाँ पर इन्होंने शाकाहारी लिखा। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर करना है, जैसे कि काजीरंगा का सौंदर्य देखने योग्य है। देखने योग्य की जगह आप दर्शनीय लिखोगे। रश्मि का कार्य प्रशंसा के योग्य है। प्रशंसा के योग्य की जगह आप प्रशंसनीय लिखोगे। गौरव को उसके सहपाठी मधुर बोलने वाला लड़का मानते हैं, तो मधुर बोलने वाला की जगह आप मधुरभाषी लिखोगे। विद्यालय में सप्ताह में एक बार श्रमदान किया जाता है, तो सप्ताह में एक बार की जगह आप साप्ताहिक लिखोगे। मेरा बड़ा भाई सैनिक है, यानी कि मेरा अग्रज भाई सैनिक है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इस पाठ में बहुत सारे प्राणियों के नाम आए हैं। आप उन्हें अपनी भाषा में क्या कहते हो, या सेम भी कहते हैं हम, जैसे हिरन को हिरन, भेड़, गेंडा, हाथी, पैल्किन, कलहौन, बगुला और ऊदबिलाव। अब बच्चों देखो, यहाँ पर मैप में जैसे कि उत्तराखंड के अंदर बताया गया है कि जिम कॉर्बेट पार्क है और यहाँ पर बाघ और हाथियों को रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर यह है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है ये। तो बच्चों, इन सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन आंसर आगे दिए गए हैं। आपको यहाँ से इन सभी के देखकर आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन है कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और ये पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये बाघ, हाथियों, हिरणों तथा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, यहाँ पर मिलान करना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों का घर, एक सींग वाले गैंडे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंदर है। यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन है कि पक्षी अभयारण्य क्या है, तो आप आंसर लिखोगे कि पक्षी अभयारण्य का मतलब है पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पक्षियों को सुरक्षित वातावरण मिलता है और उनके संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इनकी स्थापना पक्षियों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए करनी पड़ी। तीसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य हैं, तो वर्तमान में कुल भारत में 72 पक्षी अभयारण्य हैं। नेक्स्ट है कि भारत के 5 प्रसिद्ध राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कौन कौन से हैं, तो आप लिखोगे भारत के 5 प्रसिद्ध राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला है राजस्थान, यहाँ पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दिल्ली में ओखला पक्षी अभयारण्य। गोवा सलीम अली पक्षी अभयारण्य। आंध्र प्रदेश कोलेरू पक्षी अभयारण्य। गुजरात पोरबंदर पक्षी अभयारण्य।